अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। एमकेट का जो टेस्ट की सीरीज़ हम चला रहे थे, कल हमने बात की थी कुछ 5 से 10 सेंटेंसेस की। आज हम उसी टेस्ट के जो फर्दर सेंटेंसेस हैं पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस रहते हैं जिनको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, वरना यूँ हो रहा है कि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे बोर हो रहे हैं। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लस में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से पढ़ के कुछ बेहतर कर सकें, बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ से सबसे सबसे पहला जो आज सेंटेंस है जो कि हमने 2020 के टेस्ट से उठाया है, वो है कि जिसमें कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस जो है हमने यहाँ पे उठाना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है नो स्टार इज़ ब्राइटर दैन द मून। सेकंड है नो स्टार इज़ मोर ब्राइट दैन द मून। थर्ड है नो स्टार इज़ ब्राइटर दैन द मून। फोर्थ है नो स्टार इज़ ब्राइटर दैन मून। अब इन चारों में 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, उनमें कोई ना कोई माइनर मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन एक है वो सही है। जो सबसे पहला है ए पार्ट, नो स्टार इज़ ब्राइटर दैन द मून, ठीक है। मून के साथ सबसे पहले द लगाएंगे या दी, वो इस वजह से क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, इस तरह की नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हम द लगाते हैं। ये जो द आर्टिकल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद जो एडजेक्टिव्स हैं, जैसे यहाँ पे ब्राइट एडजेक्टिव है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री है ब्राइटर, ठीक है। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके बाद हम दैन लगाते हैं, THAN वाला दैन, EN वाला कभी भी नहीं लगाते, ठीक है। और जिसका ब्राइटर ER के साथ कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की, उसके साथ मोर ब्राइट मोर लगा के उसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते कभी भी। तो इसी वजह से इसका ए ऑप्शन सही है, नो स्टार इज़ ब्राइटर दैन द मून। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है बी, उसमें मोर ब्राइट लिखा हुआ है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि गलत है। और थर्ड में ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री तो सही है, लेकिन दैन गलत लिखा हुआ है। दैन वहाँ पे लिखा हुआ है THEN वाला दैन, उसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा। जो लास्ट है उसमें ब्राइटर भी है, दैन भी है, दोनों हैं, लेकिन मून के साथ द नहीं लगा हुआ, या दी जिसको हम कहते हैं, वो नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से ये सही नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, आपने कोई एक करेक्ट जो स्ट्रक्चर करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है उसको आपने चूज़ करना है। यहाँ पे ये सेंटेंसेस कहलाते हैं कंडीशनल्स या कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो भी टेस्ट होते हैं, वो चाहे NTS का हो, वो IBA का टेस्ट हो, या मेडिकल का टेस्ट हो, या इवन जो CSS के टेस्ट होते हैं, या फिर जो PCS और PMS के होते हैं, उनमें भी कंडीशनल ज़रूर आते हैं, ठीक है। इन पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन सा सही है। Had he lived in England, he would miss his family. Second है, had he lived in England, he would have missed his family. Third है, had he lives in England, he had missed his family. Fourth है, had he lived in England, he will missed his family. लास्ट वाला बिल्कुल गलत है, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैंने टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आप वहाँ पे इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टेंसेस को जब तक आप नहीं समझेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। और उसके बाद सी वाला ऑप्शन, सी वाले ऑप्शन में ये है कि हैड ही लिव्स, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है और उसके साथ लिव्स कभी भी नहीं लगेगा। तो ये स्टार्ट में ही सेंटेंस गलत हो गया, मीन्स सी पार्ट भी गलत है। उसके बाद है हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, कॉमा ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस जिसमें
पास्ट परफेक्ट हो तो उसमें जो अगला सेंटेंस आता है, मीन्स फर्स्ट अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसका सेकंड सेंटेंस जो है वो हमेशा वुड हैव के साथ आता है। ठीक है, जैसे ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट वाला हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड मिस हिज फैमिली, तो यहाँ पे जो ही वुड लगाया हुआ है ना, वुड के साथ हैव नहीं है। ये कंपलसरी है इसमें कंडीशनल में कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में है तो सेकंड वाले में वुड हैव लगाना चाहिए और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अभी कंडीशनल्स पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद है टेंस आइडेंटिफिकेशन। एक सेंटेंस आया हुआ है, शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। याद रखिएगा, वर्ब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वह हमेशा पास्ट टेंस होता है। टेंसेस की सीरीज़ मैंने अभी चलाई हुई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, उसको एक बार ज़रूर देखें मैं तो चाहूँगा, ताकि आपके ये सारे मसले हल हो जाएं। यहाँ पे कैरी का सेकंड फॉर्म कैरीड है, तो इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो नहीं सकता, उसमें हैड लगाना पड़ता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं हो सकता, उसमें हैव और हैज़ लगता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट टेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद है यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। 4 ऑप्शन है, नो, हैव नोन, नोज, न्यू। अहमद के साथ नो तो कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसमें भी सिंगुलर नाउन के साथ, जब सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। अगर होता तो अहमद नोज़ होता। ठीक है, हैव नोन कभी भी नहीं होगा। और उसके बाद नोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अहमद नोज़ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सही बन सकता था, लेकिन जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उसमें गड़बड़ है, वो है फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमेशा पास्ट को डिपिक्ट करता है, पास्ट की निशानदेही करता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एज जैसे हम कहते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में हो तो हम उसको पास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो न्यू है, अहमद न्यू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये वाला सही होगा, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम हमेशा पास्ट में लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस है जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है। टेंसेस की सीरीज़ चल रही है, उसको एक बार ज़रूर देखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे सवाल आते हैं जिनसे आप जो है वो आपके कैश मार्क्स हैं, ऐसे समझ लें। अब वहाँ से बेहतर कुछ कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, ही एंड आई वॉज प्लेइंग। यहाँ पे वाज तो लगेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ही एंड आई, 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्लूरल होता है, तो वाज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, यहाँ 2 के साथ नहीं लग सकता, 2 के साथ वर लगेगा। ही एंड आई वर प्लेइंग, 2 सब्जेक्ट हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब वर लगेगा। ठीक हो गया बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और उसके बाद सी और डी को भी देख लेते हैं। सी है, ही एंड आई वर बीइंग प्लेइंग। बीइंग प्लेइंग नहीं होता, ये पैसिव वॉइस में बीइंग यूज़ करते हैं और उसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी सीखेंगे आगे चल के हम। और ही एंड आई वॉज बीइंग प्लेइंग, यहाँ पे भी वही सेम मिस्टेक है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये दोनों 3 ऑप्शन गलत हैं, बी वाला सही है। यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर का इंतज़ार करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।